नमस्कार, राम राम, निमन प्रणाम। आज हम रीट एग्ज़ाम को लेकर के बात करेंगे। रीट का जो एग्ज़ाम है 27 फरवरी 2025 को आयोजित होगा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। इस एग्ज़ाम में 2 लेवल शामिल हैं, लेवल 1 और लेवल 2। आज हम लेवल 1 को लेकर के बात करेंगे। लेवल 2 के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए, लेवल 1 जो 1 से लेकर 5 तक यानी प्राइमरी लेवल के शिक्षक हेतु ये पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। ये एक पात्रता परीक्षा है और इसको पास करना अनिवार्य है, और इसको पास करने के बाद आगे मेन एग्जाम के लिए वो पात्र हो। देखिए, 2022 का रीट का एग्ज़ाम हुआ, उसकी पात्रता आजीवन थी, उससे पहले आजीवन नहीं थी। जो 2022 में एग्ज़ाम दिया है उनकी उनकी जो वैधता है वो आजीवन है। तो इस एग्ज़ाम में 2 प्रकार के स्टूडेंट शामिल होंगे, एक जो पुराने स्टूडेंट और एक नए स्टूडेंट। पुराने स्टूडेंट वे हैं जो 2022 के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्होंने अपनी पात्रता प्राप्त कर ली। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जिसने 2022 के अंदर पात्रता परीक्षा दी और पास की, उनके लिए इस एग्ज़ाम को लेकर के क्या रणनीति रहेगी। मेरा ये मानना है कि जिसने 2022 में एग्ज़ाम दिया है और उसकी आजीवन पात्रता है और वो एग्ज़ाम देना चाहे तो दे सकता है। यदि अपना स्कोर बढ़ाना चाहे तो दे सकता है। विशेष उसके लिए कोई प्रेशर वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास आजीवन पहले से ही पात्रता है। लेकिन वो क्या पढ़े, किस पर वो ज़्यादा फोकस करे। देखिए, कुछ सब्जेक्ट कॉमन है। लेवल 1 के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 30 अंकों का है और टोटल 150 अंकों का पेपर होगा। मनोविज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, पर्यावरण है और इनकी शिक्षण विधियां भी है। और जिन्होंने 2022 के अंदर ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, पास कर लिया है, उन स्टूडेंट के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप आगे मेन एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी करें। जैसे मनोविज्ञान है, हिंदी है, गणित है, पर्यावरण के कुछ भाग जैसे कला संस्कृति, उनमें विज्ञान है और शिक्षण विधियाँ, ये कुछ कॉमन भाग है वो मेन एग्ज़ाम में शामिल है। तो आप इन कॉमन जो भाग है जो मेन एग्ज़ाम में शामिल होंगे उन भाग पर ज़्यादा फोकस करें। और जो संस्कृत है, संस्कृत की केवल पात्रता में है, मेन एग्ज़ाम में नहीं है, तो आप संस्कृत को थोड़ा बहुत देखें, ज़्यादा इस पर समय खराब करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट, यदि हम आज कॉमन सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी करेंगे तो आज रीट के अंदर भी हमारे काम आएगा और आगे मेन एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी, ताकि मेन एग्ज़ाम की तैयारी हम साथ साथ में करते रहें। तो उनके लिए क्या है कि यदि आपके पास पुराना मटेरियल है तो उनको बार बार पढ़े, नए मटेरियल ला करके या नोट्स बना करके या किसी अभी कोचिंग का सहारा लेकर के अपने समय को ख़राब नहीं करें। आपके पास जो पुराना मटेरियल है उस मटेरियल को बार बार रिवाइज करें और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके पास कोई नोटबुक हो या कोई किसी बुक डिपो से ला करके उसका बार बार अभ्यास करें, ताकि हम उसके अंदर पारंगत शामिल हो सके। अब लेवल 1 के अंदर वो स्टूडेंट जो एकदम नवीन है, उसके लिए पहली बार ही वो एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रणनीति रहेगी। देखिए, उन स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीट की चर्चा काफ़ी महीने पहले से चल रही है, तो आपने या तो किसी कोचिंग का सहारा लेकर के सिलेबस कर लिया हो या सेल्फ स्टडी के माध्यम से या ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से आपने अपने आप की तैयारी शुरू कर दी ही
या तैयारी चल रही है। यदि आपने कोचिंग का सारा लेकर के कोचिंग की हो, कोचिंग का नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप उनको ही बार बार रिवीजन करें, उनको ही पढ़ें। और यहाँ आप ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप वही मटेरियल पढ़ें। अभी इन 45 दिन के अंदर आप नया मटेरियल ला करके या कोई कोचिंग ज्वाइनिंग करके या नई बुक्स ला करके आप अपना समय को खराब ना करें, मेरी आपसे सलाह है। क्योंकि इन दिनों के अंदर आप ऐसे किताब के अंदर या बुक्स के अंदर उलझ जाओगे तो आप अपना स्कोर खड़ा नहीं कर पाओगे, और स्कोर खड़ा नहीं कर पाओगे तो इसमें पात्रता नहीं मिलेगी और आगे मेन एग्जाम से वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आपके पास जो मटेरियल है, जो मटेरियल आपने पहले डिसाइड कर लिया है और जो मटेरियल आपने डिसाइड करके आप उस मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हो, उस मटेरियल के बारे में आपने जो नोट्स बनाए हो या उस के बारे में जो आपके पास मटेरियल या बुक्स या कोचिंग के नोट्स जो भी उपलब्ध हैं, वो ही आपके लिए बहुत पर्याप्त है। उनका बार बार अभ्यास करें। और आप यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप बुक लाई और बार बार उनका बार बार अभ्यास करिए, ताकि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें याद हुआ है, इसका आंकलन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के माध्यम से ही हमें पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो उनके माध्यम से आप बार बार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि हम जो सिलेबस हमने किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो टॉपिक्स जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं उसके बराबर प्रश्न निकालते रहिए, प्रश्न का अभ्यास करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो ही सिलेबस हमारे लिए सरल और इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि हम किताबों में उलझेंगे, केवल बार बार रिवीजन ही करेंगे और प्रश्न नहीं निकालेंगे, प्रश्न हल नहीं करेंगे, तो हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर नहीं है। जो टॉपिक कमज़ोर है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। किसी ने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो बहुत बढ़िया है, उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप अपने कोर्स का रिवीजन करते रहिए, प्रश्नोत्तरी निकालते रहिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। अभी 45 दिन की रणनीति में आप अपना पूरा समय झोंक दीजिए, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं। इधर उधर जाना, करना, टहलना, घूमना, यार दोस्तों से मिलना, पार्टियां कराना, वो सब छोड़ दीजिए। क्यों? 45 दिन का ये समय एक गोल्ड पीरियड है, स्वर्णिम है, और इसके एक एक पल आपके लिए बहुत कीमती है। क्योंकि रीट को अच्छे नंबरों से आप पास कर ले तो इनकी वैधता आजीवन है, और आजीवन वैधता है तो हम एक बार देख करके इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं, बार बार झंझट मारी में नहीं पड़ना पड़े। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ, 45 दिन के समय को अच्छी तरह से धार दीजिए और जो आपके पास मटेरियल है उसी मटेरियल का आप अपना सेव लें। नया मटेरियल नए विद्यार्थी या नए दोस्तों की चंगुल में फंस करके उस नए किताबों को ला करके नहीं उलझे, क्योंकि 1.5 महीने में हम नई किताब ला करके उसके अंदर हम तीर नहीं मार सकते। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अपने पास जो मटेरियल है, आपने जो डिसाइड कर लिया है, उस मटेरियल का बार बार अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकालें, प्रश्नों का अभ्यास करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइनिंग है तो टेस्ट सीरीज का नियमित रूप से अभ्यास, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना सिलेबस करें और टेस्ट सीरीज देते रहें। बस यही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आप सभी से अब इजाज़त लेता हूँ। बस चलते चलते अंत में आपसे ये कहता हूँ कि मनोविज्ञान है और शिक्षण विद्या है, ये एक ऐसा विषय है जो एकदम या जल्दी से हम कवर नहीं कर सकते। इसलिए इनको आप रोज़ाना रूटीन में लीजिए, प्रतिदिन समय दीजिए मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या, ताकि यही अपने को ज़्यादा अंक प्राप्त करवा सकते हैं। इसलिए आप सभी से विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।